सीएम बुधवार को दून में 3.5 करोड़ की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। 3 नए स्कूलों की भी करेंगे घोषणाएं। दून के विधायक राम कुमार चौधरी ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 19 नवंबर को दून के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह 350 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सीएम इस दौरान नए स्कूलों की घोषणाएं भी करेंगे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, नीट बेस पर यह स्कूल खोले जा रहे हैं। इसकी पहले सरकार को रिपोर्ट भेजी गई और सरकार ने माना यहाँ स्कूल की जरूरत है, तभी इन स्कूलों को खोला गया है। वर्तमान में दून में 475 करोड़ के कार्य चल रहे हैं या फिर पूरे हो चुके हैं, जिसमें 100 करोड़ रुपए का बद्दी रामशहर वाया साइन मार्ग, 38 करोड़ के मिनी सचिवालय, 36 करोड़ का बस अड्डा, 36 करोड़ का सीवरेज योजना, 66 करोड़ के शीतलपुर जगतपुर रोड, 11 करोड़ के बिजली की लाइनों की मरम्मत, 13 करोड़ में बद्दी और बरोटी वाला का भवन समेत दर्जनों कार्य शामिल हैं। विधायक ने कहा, दिसंबर 2023 को सीएम का बद्दी में पहला दौरा था और अब यह दूसरा दौरा है। पहले दौरे के दौरान जो भी घोषणाएं उन्होंने पूरी की थी, रीटेक, पहले दौरे के दौरान जो भी घोषणाएं उन्होंने की थी वह पूरी हो गई हैं। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। बहुत शॉर्ट नोटिस पे जो है वो आप इस पीसी में आए, तो आपका धन्यवाद। और परसों 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का दूसरा दौरा दून विधानसभा क्षेत्र का है, जिसमें लगभग 307 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए जाएंगे। और इसके अलावा 3 नए प्राइमरी स्कूल, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नीड बेस पे जो है, जब बीजेपी वाले शोर कर रहे थे कि जब संस्थान बंद किए, तो इनका कहना था कि मैं नीड बेस पे जो है वो जहाँ जरूरत होगी वहाँ खोलेंगे। तो मेरे जो बद्दी का एरिया है, गुल्लूवाड़ा है, हमारा जो सराउंडिंग बिला वाली है, जनसंख्या बच्चों की बहुत ज़्यादा थी, तो इसकी रिपोर्ट हमने सीएम साहब को दी और उन्होंने 3 नए स्कूल जो है दून क्षेत्र के लिए स्वीकृत किए हैं। और ये पहले ऐसे स्कूल हैं सरकार बढ़ने के बाद जो नए स्कूल खोले जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और इसके अलावा दून क्षेत्र में अभी तक लगभग 470-75 करोड़ के वर्क्स जो हैं वो चल रहे हैं या स्वीकृत हैं विभिन्न सभी जो हमारे एजेंसीज हैं उनके माध्यम से। और पिछली बार जब मैं विधायक था तो उस समय 752 करोड़ रुपये श्वेत पत्र जारी करके दून क्षेत्र की हर पंचायत में हमने वो पेश किया था। और एक बुकलेट मैंने छपाई थी, बहुत बड़ी बुकलेट थी, अगर वो बंदा पढ़े तो उसको कम से कम 1 घंटा उसके लिए लगता था। और अभी मैं बड़ा हैरान होता हूं कि जब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मेरी सड़कों पे जाके फोटो खींच के डालते हैं कि ये मेरे द्वारा सैंक्शन किए। अरे भाई, सरकार बने 2.5 वर्ष हो गए हैं, तो 2.5 वर्ष के बाद आपकी सड़क जो है वो कैसे बनेगी? तो जब आप विधायक थे, आपने एक कमरा तक किसी स्कूल का नहीं बनवाया, एक कोई पुल आपने नहीं लगाया, कोई संस्थान नया आपने नहीं खोला। अभी मेरी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा 12 अप्रैल 2023 को हुआ, जिसमें उन्होंने जो बड़े दफ्तर अनाउंस किए थे 3, हमारा बीएमओ का दफ्तर, हमारे एसडीएम का दफ्तर, हमारे ब्लॉक बीडीओ का दफ्तर जो है, वो तीनों दफ्तर हमने फंक्शनल किए। उसके अलावा 2 ऑफिस हमें और मिले, हमारा वेलफेयर का दफ्तर, हमारा ब्लॉक का एजुकेशन बद्दी जो है वो बीपी ऑफिस हमने खोला। 5 नए कार्यालय जो है वो खुल चुके हैं, 3 नए स्कूल हमने खोल दिए हैं। और लगभग जो पुल मैंने स्टार्ट किए थे, हमारे बिल्डिंग्स मैंने स्टार्ट करी थी, हॉस्पिटल मैंने स्टार्ट करे थे। तो अभी आप देखेंगे कि 2016 में ठाकुर कौल सिंह जी हेल्थ मिनिस्टर थे, उस समय बद्दी हॉस्पिटल की नींव हमने रखी थी और उसका स्टोन ले किया था। और 5 वर्ष बीत गए और फुल पैसा मैं देके गया था। 5 वर्ष बीतने के बाद वो पैसा डाइवर्ट हो गया और काम बंद हो गया। ऐसे ही हमारी ITI पट्टा की ITI हमने खोली, राजा साहब ने पैसे बिल्डिंग के लिए भी दिए, पैसा वापस हो गया, काम बंद हो गया। सिमिलरली हमारा जो कृष्णगढ़ कुठाड़ की ITI है, उसका भी काम बंद हो गया। घ्याण पुल का स्टोन ले कर दिया और वो काम कोई नहीं हुआ, पैसा नहीं दिया। ऐसे ही हमारा जो BMO ऑफिस है, डॉक्टर के स्टाफ क्वार्टर्स हैं, हमारा चंडिका हॉस्पिटल है, उसके लिए भी हमने पैसा दिया 13-13.5 करोड़ रुपये। वो पैसा भी लैप्स हो गया जब मैंने देखा कि केवल जहां मैं काम छोड़ गया था, चाहे वो क्वार्टर्स थे, चाहे BMO ऑफिस था, काम वहां का वहां रुका हुआ था। जब आके
मैंने समीक्षा की सभी विभागों से, तब पाया कि कहीं 4 करोड़ बाकी है, कहीं 3 करोड़ बाकी है देने का ठेकेदारों का, कहीं 5 करोड़ बाकी है। तो वो सारा खाका तैयार करके सरकार के पास लेके गया, पैसा माननीय मुख्यमंत्री ने जारी किया और पुनः वो काम शुरू किए। अब ये काम कंप्लीट हुए और इन 2.5 वर्षों में दून क्षेत्र में अथाह काम हुए। जो रुके हुए काम उनको हमने गति दी। रोड्स की व्यवस्था जगमगा गई थी। 2 डिजास्टर हमारे पास आए, 2023 में आए, उसके बाद 2025 का डिजास्टर आया, लेकिन हमने तय समय में उस समय 23 में भी रोड्स को रिस्टोर किया और अभी 2025 में लगभग 1-1.5 महीना अभी बरसात को बंद हुए हुआ है। 1.5 महीने हमने सारे रोड जो है वो काबू कर दिए और आप देख रहे हैं कि बद्दी की स्थिति 1-1.5 महीना पहले की आप स्थिति देखो और आज की स्थिति देखो। और तमाम रोड्स के लिए हमने पैसा जो है वो स्वीकृत कर दिया है। अगर आप मुझसे डिटेल मांगेंगे कि 475 करोड़ की डिटेल, तो आप नोट करोगे, मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी 100 करोड़ का हमारा जो बद्दी साई रोड है, इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और 38 करोड़ का हमारा मिनी सेक्रेटरिएट, जिसके आज ही एस्टिमेट गया है और कल इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ जाएगी, जिसका स्टोन ले माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। 38 करोड़ का वो है और 36 करोड़ का जो हमारा ISBT बद्दी है वो हमारा बनेगा और 36 करोड़ की हमारी सीवरेज स्कीम हमारी जो है जिसका स्टोन ले माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे वो बनेगा और 66 करोड़ पे बद्दी शीतलपुर जगातखाना रोड जो आधा नालागढ़ में आता है, जिसके लिए पैराफेरी रोड जो है वो सुखविला रोड को मिलेगा, वो रोड का नींव पत्थर रखेंगे। उसका टेंडर हो गया, शायद 2-4 दिन में उसका टेंडर जो है अवार्ड हो जाएगा, इसका काम स्टार्ट होगा। और वहां पे अभी सैटेलाइट टाउन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कल विजिट भी करेंगे, परसों अपने इसके बाद टूर के बाद, वो भी हम बसा रहे हैं। और इसके अलावा हमारा 11 करोड़ रुपए हमने साई बद्दी रोड के लिए, जिसमें 3 करोड़ 87 लाख रुपए बिजली बोर्ड को चले गए हैं और 8 करोड़ का प्रकरण जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए चीफ इंजीनियर को हमने भेजा, क्योंकि हमारे CEO की पावर जो है वो 10 लाख की है, तो वो हमें ऊपर से इसकी स्वीकृति लेनी है। तो मेरे ख्याल 15-20 दिन में वो आ जाएगा और उसका टेंडर भी हम फ्लोट करेंगे। और लगभग 73.5 करोड़ रुपए नगर निगम बद्दी का जो बिजली का सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए प्रदेश सरकार ने दिए, जिसका स्टोन ले माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, जिसमें ट्रांसफार्मर्स लगने हैं, नई लाइनें पड़नी है और जहां लो वोल्टेज है हमारा जो नगर निगम का एरिया उसमें करेंगे। और 39 करोड़ रुपए हमारे जो 4 सब डिवीजन है रूरल एरिया के, मानपुरा, बद्दी, बुरुट्टीवाला और गोयला, हमारे जो रूरल एरिया की बिजली की बेहतरी के लिए, जिसमें हमने ट्रांसफार्मर नए लगाने हैं, अपग्रेड करने हैं, 39 करोड़ रुपए हमने उसके लिए दिए हैं। और लगभग 5.5 करोड़ के स्कूलों के भवन जो है हमने गवर्नमेंट और CSR से बनवा दिए हैं। और करीब 2-2.5 करोड़ रुपए पंचायती राज के माध्यम से हमने पंचायत भवन और वो बनाए हैं, समुदायिक भवन। और लगभग 1 करोड़ के माध्यम से हमारे पटवार खाने जो है जहां नहीं थे उन भवनों को हमने बनाया है। 12.5 करोड़ का हमारा जो चुनड़ी का पुल है वो लग रहा है और अभी 2.5 करोड़ का हमारा जो घ्यान खड्ड पे पुल है वो लग रहा है। और जो पट्टा से गोयला रोड था उसमें केवल 5 करोड़ रुपए थे, 5 करोड़ अभी मैंने दिए। और 10 करोड़ रुपए गोयला से चंडी रोड को हमने दिए। हमारा 5.5 करोड़ का रोड जोड़जी से लेके हमारा ढकरैना तक का रोड है वो बन के तैयार हो गया है। और 22.5 करोड़ का रोड हमारा भाट की हट्टी से लेके 21 किलोमीटर का रोड है, जिसकी स्ट्रेंथन, और ये भाट की हट्टी से कोठार रोड है। और 12.5 करोड़ पट्टा से लेके हमारा जो ग्रेड तक का रोड है, 12.5 करोड़ रुपए की राशि हमने इस पे खर्च की है। और इसके अलावा IPH विभाग के माध्यम से करीब 12-13 करोड़ की हमारी स्कीम जो है वो बन गई है। और 13 करोड़ रुपए हमारे दोनों भवन, हमारा जो CSC 30 बेड का हम कर रहे हैं बुरुट्टीवाला को, और बद्दी के जो 50 बेडेड हॉस्पिटल है उसके लिए इन दोनों भवनों पे 13 करोड़ रुपए की राशि जो है वो खर्च हुई है। और पंचायती राज को सीधे तौर पे हमारी टोटल जो हमारी 36 पंचायतें हैं उनको 20 करोड़ की राशि जो है मैंने दे दी हुई है। और लगभग 8 करोड़ रुपए BVND के माध्यम से डायरेक्टली जो हमने टेंडर्स किए हैं वो हमने पैसा खर्च किया है। इस तरीके से लगभग अगर इनका सबका हम सम करें तो भाजपा वाले कहते हैं कि सरकार फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, आपके पास इतना कहां से आ रहा है फंड? ऐसा है कि दून क्षेत्र के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है और मेरा अनुभव जो है, अनुभव के चलते चीजों को करना, क्योंकि सरकार से पैसा कमी तो है।